नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 सितंबर 2024 और 26 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया। 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले किस राज्य के अंदर देखे गए, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:15 पर करंट अफेयर्स की ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें आज की 26 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 2025 में 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी कि आईफा पुरस्कार समारोह की मेजबानी कौन करेगा? जयपुर। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के अमरावती में पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू ने। महाराष्ट्र सरकार ने 23 सितंबर को पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इसका नया नाम कर दिया। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? लापता लेडीज। और किसने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया? आलोक रंजन को। और एडीबी ने किस राज्य के 12 शहरों के लिए 530 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना को वित्त पोषित किया? तो ये किया है त्रिपुरा में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसके अलावा टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो ये अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज, इसके अंदर डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो मात्र 100 रुपए के अंदर है, 1 साल का करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप जो इन्हें कर सकते हो। इसके अलावा पशु परिचर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। स्पेशल कोई साथी पशु परिचर के लिए टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज इसके अंदर आपके लिए मंथली जो टेस्ट है ना, भारत और राजस्थान के, वो आपको मिलेंगे। जो आपको नाना क्लासेस पर जो क्लासेस मिल रही है ना, उनके टेस्ट आपको मिलेंगे। मात्र 50 रुपए के अंदर आप ये टेस्ट सीरीजें ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं? हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहां दर्ज हुए हैं? तो ये सर्वाधिक हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे पहला स्थान आता है यूपी की, इसका स्थान आता है यूपी का। 2 नंबर पे स्थान आता है राजस्थान का। 3 नंबर स्थान आता है मध्य प्रदेश का। तो प्रकाशित रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक अनुसूचित जाति के विरुद्ध इन्होंने सर्वाधिक आपराधिक मामले किए हैं। सबसे पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। देखो, एक नई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के सभी मामलों में से लगभग 97.7% मामले 13 राज्यों से दर्ज किए गए हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसे अपराधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है, 97.7% मामले 13 राज्यों से। अनुसूचित जाति के खिलाफ कानून के तहत 2022 में दर्ज किए गए 51,656 मामले में से, अब टोटल देखो 2022 के अंदर कितने थे? 51,656 है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश में से 12,287 के साथ सबसे टॉप पर। उसके बाद में देखो प्रतिशत पूछे तो 23.78% है, और राजस्थान में 8651 यानी कि 16.75%। मध्य प्रदेश में 7732 यानी कि 14.97% है। तीनों राज्य सबसे टॉप पर है। तो 3 राज्य हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। पहला स्थान यूपी, दूसरा स्थान राजस्थान और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है प्रत्याशा रे को। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, प्रत्याशा रे
इनको 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। ये प्रत्याशा रही, ये उड़ीसा की रहने वाली है। और इसके अलावा एक उड़ीसा की मैंने बताई थी, कौन थी, उसका नाम है तन्वी पत्री। मैंने बताया था ना, बैडमिंटन खिलाड़ी है तन्वी पत्री, और वो भी। और इसके अलावा ये प्रत्याशा रे है, इनको मिला है 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके अलावा रिया सिंघा मैंने बताया मिस यूनिवर्स 2024 बन चुकी है, और ये अब की बार, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये प्रत्याशा रे है। तो भुवनेश्वर 23 सितंबर, उड़ीसा की उभरती हुई तैराक तैराक है ये प्रत्याशा रे, इनको 2024 का प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। प्रत्याशा ने इस साल फरवरी में हुए गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते हैं, इसलिए इनको एकलव्य पुरस्कार मिलेगा। तैराक से संबंधित है। इस समारोह में प्रशस्ति पत्र के साथ 7 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा धावक दोडापति मृत्युम जयराम और बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री को भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। देखो, जो 32वां एकलव्य पुरस्कार है वो तो तैराक प्रत्याशा रे को मिलेगा, लेकिन जो खिलाड़ी तन्वी पत्री है उनको भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये अच्छी तरीके से याद रखना, बड़ा गजब का पॉइंट है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को किस शहर में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? रक्षा मंत्री, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने 24 सितंबर 2024 को किस शहर में 41वें भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, कहां पर किया है? नई दिल्ली के अंदर भारतीय तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में 41वें भारतीय तट रक्षक आईसीजी कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन उभरते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य और समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में आईसीजी कमांडरों के लिए रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगी। तो ये बड़ा गजब का पॉइंट है, ध्यान रखना कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल में क्यूएस रैंकिंग में भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट 5वीं बार देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। तो क्यूएस रैंकिंग के अंदर भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट 5वीं बार है देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन गया? तो वो बना है IIM बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 1 है IIM बेंगलुरु है। ये भारत का इंस्टीट्यूट है जो 5वीं बार देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन चुका है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कौन सा है? IIM बेंगलुरु। अब इसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो जारी की गई क्यूएस रैंकिंग में भारत के 14 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। टोटल कितने इंस्टीट्यूट है? 14। 3 इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है IIM और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, और हैदराबाद को दुनिया के टॉप 100 की रैंकिंग में शामिल किया गया। अब 2 है इसके अंदर, एक तो है इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। टॉप 100 में भारत के IIM बेंगलुरु ये टॉपर है, IIM है अहमदाबाद दूसरा स्थान, और IIM कलकत्ता इसके अंदर शामिल है। और चौथा इंस्टीट्यूट है ISB हैदराबाद, ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ये है चौथे स्थान पर। पहला स्थान बेंगलुरु, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा कलकत्ता। इसके साथ ही 3 बिजनेस स्कूल या बी स्कूल को जॉब देने के मामले में टॉप 50 में शामिल किया गया। और IIM बेंगलुरु 5वीं बार देश का बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो बढ़िया तरीके से इसको याद कर लेना। भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी GMS 2024 के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के कौन से संस्करण की मेजबानी की? अब की बार इसका संस्करण था 5वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 और 24 सितंबर को गोवा समुद्री संगोष्ठी का आयोजन किया गया, और अब की बार कौन सा संस्करण हुआ? 5वां संस्करण। कहां पर है? गोवा के अंदर। तो भारतीय नौसेना ने 23-24 सितंबर को गोवा के नौसेना युद्ध महाविद्यालय के तत्वावधान में गोवा समुद्री संगोष्ठी 2024 के 5वें संस्करण की मेजबानी की है। नवनिर्मित चोला भवन में आयोजित इस वर्ष का विषय था IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, जैसे अवैध वगैरह है, अप्रतिबंधित अनियमित मछली पकड़ने
और अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे गतिशील खतरों को कम करने के प्रयासों की प्रगतिशील रेखाएं। अब इसका टारगेट यही है कि गोवा जो समुद्री संगोष्ठी है वहां पर 5वें संस्करण की मेजबानी की। इसका मतलब ये है यानी कि अवैध व्यापार होता है, समुद्र से मछली पकड़ने का जो अवैध व्यापार करते हैं या यहाँ पर अवैध समुद्री गतिविधियां जैसे गलत कार्य किए जाते हैं, तो उसके लिए देख रेख के अंदर इससे वहां पर इसका आयोजन किया गया। हाल ही में हरिनी अमर सूर्या किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो आपको पता है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बन गए और अब श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री भी बन गई। कौन है? तो ये बन चुके हरिनी अमर सूर्या। कौन बन गई? श्रीलंका की। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है हरिनी अमर सूर्या, ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बन चुकी है। तो श्रीलंका के नवनियुक्त राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, मैंने बताया था ना, अनुरा कुमार दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के साथ विशेष गजट अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए और दिल्ली में पढ़ी हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 4 सदस्यीय नई कैबिनेट में राष्ट्रपति के अलावा 2 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए, तो इसको याद रखना। इसके अलावा एस भंडार नायके के निधन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने वाली हरिनी अमर सूर्या 54 वर्ष श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनने वाली पहले और इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता बनी है। ये याद रखना भी, श्रीलंका की ये प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है, इसके अलावा और इस पद पर वो पहुंचने वाली तीसरी महिला नेता है। तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री अब कौन बन गई? हरिनी अमर सूर्या बन गई। रेलवे का मंडोरा संयंत्र 2025 से किस देश को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव यानी कि इंजन का निर्यात शुरू करेगा? रेलवे का मंडोरा संयंत्र है, वो 2025 से किस देश को इंजन का निर्यात करेगा? रेलवे का जो इंजन होता है ना उसका निर्यात करेगा, इसको बोलते हैं लोकोमोटिव, और ये निर्यात करेगा अफ्रीका देश को। किसको करेगा? 2025 से करेगा। किस देश को? अफ्रीका को। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो भारतीय रेल और वेबटेक का संयुक्त उद्यम मंडोरा संयंत्र 2025 से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव यानी कि इंजन का निर्यात शुरू करेगा। बिहार स्थित मंडोरा संयंत्र से पहली बार निर्यात के साथ भारत वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है। तो भारत का ये वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है। भारतीय रेलवे और वेबटेक का संयुक्त उद्यम और वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इंजन के निर्यात के लिए अपने संयंत्र की क्षमता का विस्तार कर रहा है। बिहार के मंडोरा में 70 एकड़ में फैला मंडोरा संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था। अब जो बिहार के अंदर है ना, तो वहां पर क्या है, ये रेलवे के इंजन बन रहे हैं, तो वहां से ये निर्यात करेगा किसको? ये करेगा अफ्रीका देश को। कब से? 2025 से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह, ये देखो पीडीएफ मैंने डाल रखी है। आज भी जो मैंने क्लासेस दी है वर्तमान में कौन क्या सीटी, आज उनकी क्लास में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। क्या? तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रताप क्लासेस के नाम से है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? किस राज्य ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया? तो वो किया है केरल राज्य ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। हाल में किस टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, और साथ में मुझे बताओगे कि फाइनल के अंदर किसको हराया है, किसने खिताब जीता, फाइनल के अंदर कौन हारा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास। सीईटी वगैरह आरएस की सब अपनी टेस्ट चल रही है। इसके अलावा और शिक्षा मनोविज्ञान है, और ये सीईटी के लिए मैंने महामैराथन क्लास आपको दे दी, और फर्स्ट ग्रेड के लिए चल रही है स्पेशल भारत राजस्थान करंट। तो ये प्रताप क्लासेस में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।